अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में आप जानने वाले हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ आयो साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी बहुत ही फेमस एरिया है, इसकी आज हम हिस्ट्री स्टडी करने जा रहे हैं। असर हाजिर में इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में काम कर रही है और उनमें जो वर्कर्स आते हैं या जो जॉब करने के लिए लोग आते हैं उनको कौन से मसाइल का सामना होता है और वहाँ पे साइकोलॉजी कैसे काम करती है, उनसे प्रोडक्शन ज़्यादा करवाने के लिए, वर्किंग ज़्यादा लेने के लिए, उनकी जो वेल बीइंग है, मेंटली वेल बीइंग, उस पर कैसे साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं, उसके हवाले से हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इन्वेंशन इसकी चेंजिंग्स आई हैं, इनकलाब आए हैं। ख़ासतौर पर वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई है तो उस रेवोल्यूशन में कैसे कैसे इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी इमर्ज हुई और कैसे इमर्ज होते हुए मौजूदा दौर में इसको वर्ल्ड एक रिकग्निशन मिली और इसको पजीराई मिली और कैसे दुनिया ने इसको एक्सेप्ट किया और मौजूदा दौर में ये कैसे एक सेपरेट डिसिप्लिन है। हिस्ट्री की ये कुछ रूट्स हैं, ये आज हम जानने वाले हैं। यहाँ पे आउटलाइन है हमारे पास इस टॉपिक की, इनको हम मुख्तलिफ लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। आज हमारा पहला लेक्चर है हिस्ट्री। सो आयो साइकोलॉजी को इसको बेसिकली जान लेते हैं। इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी इज़ एन एरिया ऑफ साइकोलॉजी दैट स्पेशलाइजेस in the scientific study of behavior in organizational setting and application of psychology to understand work behavior. Organizational psychology is a scientific study of organizational behavior. Organizational behavior refers to organizational planning and organizing. The term industrial psychology was firstly used by Brian's article in 1904. The industrial engineers contributed in the evaluation by developing time and motion studies. तो जी, ये है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ आयो साइकोलॉजी। ये फाउंडर्स हैं, 4 फाउंडर्स हैं जिन्होंने इसको बुनियादी तौर पर रस्ते हमवार कर दिए थे और मंजिल मुतय्यन कर दी थी। बाद में फिर लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। वाल्टर डिल स्कॉट, ऑथर ऑफ 2 बुक्स, इन्फ्लुएंसिंग मैन इन बिजनेस एंड इंक्रीजिंग ह्यूमन एफिशिएंसी इन 1911। Frederick W. Taylor, the author of book The Principles of Scientific Management, 1911. Leland Moller Gilbreth, with her husband Frank, introduced industrial management techniques which are still in use. Hugo Musterberg, author of the book Psychology and Industrial Efficiency, 1913. सो ये वो लोग थे जिन्होंने इब्तदाई तौर पर किताबें लिखी और वर्किंग की इस हवाले से। फिर बाद में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था एज अ सेपरेट डिसिप्लिन। सो यहाँ पे वर्ल्ड वार वन की कुछ थोड़ी सी रेवोल्यूशन है, उसको चेक करते हैं। द प्राइमरी वर्क इन आयो साइकोलॉजी प्रूव्ड to be valuable during World War One with the efforts of Robert Yerkes in developing and applying intelligence tests called Army Alpha for selection and placement, with screening recruitments of mental deficiency and investing motivation and morale. Many research bureaus and consulting firms came into existence for the vocational guidance. इसके ये जो इसने आर्मी अल्फ़ा टेस्ट ईजाद किए थे सिलेक्शन और प्लेसमेंट के लिए, इसके बाद एक ब्यूरो वजूद में आया और कुछ कंसल्टिंग फर्म्स वजूद में आए जिन्होंने वोकेशनल गाइडेंस के हवाले से खिदमत सर अंजाम दी। वर्ल्ड वार टू, द आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट AGCT was developed and according to Herald Report 1992, 12 billion soldiers were classified during World War II. The demand of industrial psychologists increasing both in military and civil areas to improve efficiency and productivity. ये जो दो चीज़ें हैं, efficiency एंड प्रोडक्टिविटी, इसके हवाले से साइकोलॉजी में ये डिसिप्लिन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल एंड HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये वाले डिसिप्लिन इस दौर में वजूद में आए एफिशिएंसी के लिए और प्रोडक्टिविटी के लिए, लोगों को मैयर करने के लिए, स्क्रीनिंग करने के लिए, टेस्टिंग को भी बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। सो दुनिया ने इसको कैसे एक सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पर recognize किया, acknowledge किया। आयो psychology in the world is being organized under the guidance of Society of Industrial Organizational Psychology (SIOP) 1991 based on historical information of AP publications. AP was founded in 1892. The researcher on the use of aptitude and work sample test in personal selection and author of psychology and industrial efficiency were all elected presidents of APA. ये जो बिगनर्स थे, ये सारे APA के प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिए गए थे। बिंगम, the creator of the Bureau of Mental Test, the organizer of the first academic industrial program in 1916, and after World War One, joined Scott with many other eminent yani highlighted applied psychologists like Joachim Strong, Thurston
Bruce Morey to start PhD programs in industry psychology. Many books on industry psychology and graduate programs and PhD programs were started in Ohio State यूनिवर्सिटी OSU. सो OSU का इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बहुत काम मिलता है. ओहायो स्टेट ने बहुत काम किया था, क्योंकि वो जो यूरोप में एक उनके सॉरी अमेरिका में एक ख़ास पीरियड आता है जिसमें वो बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे लोगों पर. उनकी उनकी पोटेंशियल, उनकी जो लोगों की एनर्जी इतनी नहीं हुआ करती थी. मसलन एक स्टेमिना है कि आप 8 घंटे 10 घंटे जॉब कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे 15-15 घंटे जॉब्स करवाई जाती थी और फिर सैलरीज नहीं मिलती थी, लोगों से काम करवाया जाता था, बड़ा जुल्म होता था और चाइल्ड लेबर होती थी. तो इसके खिलाफ ओहायो स्टेट में इब्तदाई तौर पर कुछ प्रोग्राम्स चले थे और उन्होंने हाईलाइट किया था ये जुल्म हो रहा है. तो ओहायो स्टेट में बहुत सारे इस तरह के HRM के हवाले से, ऑर्गेनाइजेशनल और इंडस्ट्रियल गाइडलाइंस और वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से कुछ प्रोग्राम्स चले थे और वहाँ से फिर इस तरह के डिसिप्लिन वजूद में आए थे. स्पेशलाइजेशन 1946 to 1963, इसको जानते हैं. आयो साइकोलॉजी evolved as a professional practice, a legitimate field of scientific inquiry and specialization in personal psychology and engineering psychology popularized the term organizational psychology during 1946 to 1963. The IO psychologists had to serve two authorities of government and organizational owners to fulfill the legal standards according to the 1964 Civil Rights Act. Several name changes occurred along the way for Division 14 in 1960. सो ये जो डिवीजन हुई थी और इसको एक सेपरेट डिसिप्लिन कंसीडर किया गया था APA में, वो डिवीजन 14 कहलाती है इन 1960. Drop business when Division 23 consumer psychology was created, and in 1970 organizational psychology was acknowledged the group and higher units of organizational. So ये आप देख सकते हैं organizational psychology, consumer psychology, human resource management और ऑर्गेनाइजेशनल इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ये इसी इरा में डेवलप हुई थी, ख़ास तौर पर वर्ल्ड वॉर 1 सेकेंड के बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी. पहले छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद कुछ कैपिटलिस्टिक आइडियाज़ आए और जो लोग थे उन्होंने लोगों के माइंड इस्तेमाल करते हुए बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और इंडस्ट्रीज़ बना ली जो अभी तक चलती आ रही हैं. उसके साथ साथ वक्त के तकाज़ों के साथ साथ इंडस्ट्रियल, ऑर्गेनाइजेशनल, कंज्यूमर और HRM साइकोलॉजिस्ट और वर्कर और जो उनकी एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी पर वर्क करें, उनकी टेस्टिंग करें, स्क्रीनिंग करें, उसके हवाले से डिपार्टमेंट्स बने हर इदारे में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर फैक्ट्री में. तो वहाँ से ये एक प्रॉपर डिसिप्लिन चलता आ रहा है. नेक्स्ट हम लेक्चर्स यहाँ पे एक और 2 पॉइंट्स हैं, देखते हैं. द टाइम पीरियड 1996 टू डेट इज़ नोन एज द इंफॉर्मेशन एज विद द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट. ये कंप्यूटर और इंटरनेट के साथ साथ ये क्या है, ये एक इंफॉर्मेशन एज है. इसमें फिर और ज़्यादा एडवांस साइकोलॉजिस्ट और इदारे और इसके अंदर सेल तैयार किए गए. इट कनेक्टेड द होल वर्ल्ड इन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन टू अडॉप्ट द डिमांड्स ऑफ द rapidly changing nature of the world. After 9/11 2001, the American IO psychologists expanded their interest from American culture to cross-culture psychology in research to examine how their theories and practices apply in other cultures in the global era. So इससे इसको एक वसअत मिली और ये साइकोलॉजी पूरी दुनिया में फैल गई. अब आप अमेरिका में भी जॉब कर सकते हैं, उसके लिए आपको कल्चर के हवाले से बहुत सारी चीज़ें स्क्रीनिंग करने के लिए वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट, इंडस्ट्रियल आयो साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है और वहाँ पे सेल होते हैं जो प्रॉपर स्क्रीनिंग करते हैं और वर्क बिहेवियर और उन सारी चीज़ों को डीपली स्टडी करते हैं. सो आगे हम इसकी अप्रोचेज़ और बाकी सारी चीज़ें जानेंगे. फाइनली थैंक्स. ये आज का लेक्चर हिस्ट्री का आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा. स्लाइड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा.